नमस्कार, स्वागत है आपका इंडे एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। वक्फ संशोधन विधेयक पर देश में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है और शाहीन बाग की तर्ज पर आंदोलन चलाने की तैयारी है। यही नहीं, मुस्लिम संगठन ये भी कह रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर कौन कौन से राजनीतिक दल उनके साथ है। मुस्लिम संगठनों के इस बयान का असर भी दिखा है। सपा एआईएमआईएम ने पहले से ही इस आंदोलन को समर्थन दे दिया है। भाजपा पहले से वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले दलों पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। ऐसे में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर हो रही सियासत के क्या मायने हैं, इस प्रदर्शन के क्या दूरगामी असर हो सकते हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है। लड़ाई को हमने जेपीसी में बहुत मजबूती के साथ लड़ने का काम किया है और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनके काले मंसूबे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सफ के अंदर नजर आने का काम करेंगे। कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये जो जुल्म जालिम कर रहे हैं ना कि रत्नागिरी की मस्जिद में हमला करते हैं और हजरत पुलिस बैठी हुई है। कोई कहता है कि नहीं नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। तो वक्फ बोर्ड पर एक बार फिर ये बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि संशोधन बिल का अब विरोध शुरू हो चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लड़ाई हो चुकी है सनातन बनाम सेक्युलरिज्म की, और जो मुस्लिम लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने समर्थन मांगा है। उन्होंने कह रहे हैं कि राजनीतिक कौन कौन से राजनीतिक दल उनके समर्थन में हिस्सा बनेंगे। सपा एआईएमआईएम पहले ही समर्थन दे चुके हैं, टीएमसी के लीडर भी शामिल है, कांग्रेस की ओर से भी समर्थन मिल रहा है और सत्ता पक्ष की ओर से इसे संसद के अधिकारों को चुनौती देना बताया जा रहा है। चर्चा आज इसी पर करेंगे कि आखिर वक्फ पर इतना बवाल क्यों, क्योंकि जो सरकार दावा कर रही है कि जो संशोधन किया गया है बिल में वो सुधार की दिशा में एक कदम है, वो क्या लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं कंफ्यूजन है। चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा देते हैं आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी जुड़ गए हैं और भाजपा से मीडिया पैनलिस्ट सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। शुरुआत आशीष जी आप ही से करूंगी कि ये सरकार लगातार दावा कर रही है कि विधेयक का मकसद है डिजिटलीकरण करना, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता, अवैध रूप से जो कब्जे वाली जमीन है उनको छुड़ाना, या एक कहा जाए तो जमीन पर जो कब्जा किया जाता है उससे ट्रांसपेरेंसी हो उसमें, कि अगर एक बार कह दिया कि जमीन वक्फ की है तो उस पर आगे कोई कुछ सवाल ही नहीं उठा सकता या कुछ कह नहीं सकता। इसकी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को देखते हुए ये विधेयक में संशोधन किए गए हैं। अब इसका विरोध शुरू हो गया है। इस विधेयक पे, इस संशोधित विधेयक पे मुस्लिम समाज ही बटा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जंतर मंतर पर जो ये प्रदर्शन शुरू हुआ है, जिसको सपा का, कांग्रेस का, एआईएमआईएम का जो समर्थन मिल रहा है, टीएमसी का समर्थन मिल रहा है, इसके क्या परिणाम होंगे? क्या सरकार जो समझाने की कोशिश कर रही है वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, या वाकई में ये लोग जो चिंता बता रहे हैं वो जायज है? देखिए, मुझे दोनों ही ऐसी स्थितियां इसमें नजर आती हैं कि या तो देखिए जेपीसी की जो रिपोर्ट आई है उसमें सारे लोग थे, उस पर शामिल थे और उनको इस बात की जानकारी भी है उस रिपोर्ट की। तो उस रिपोर्ट के समय से ये चूंकि हंगामा चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि दोनों ही पक्षों में से कोई इनके जो बारीक जो प्रावधान है या जो मोटे तौर पर जो इसकी जो मंशा है उससे अनभिज्ञ होंगे, ऐसा तो नहीं है। वो सारी चीजें दोनों के सामने साफ साफ खुली हुई है। अब बात ये होती है, जो विपक्षी दल की जो आशंका है वो सरकार की मंशा पर सवाल
उनका ये समझना है या ये समझाने की कोशिश वो कर रहे हैं कि इसके जरिए, इस बिल के जरिए या इस ट्रांसपेरेंसी के दावे के जरिए बहुत सारी जो चीजें हैं सरकार अपने हाथ पे लेना चाहती है। आशंकाएं बिल्कुल सही हो सकती हैं, क्योंकि वो हो सकता है उस तरह की उन्होंने बहुत बारीकी से इन चीजों को देखा हो। बिल बनाना और उसके बाद उसको उसके उससे जुड़े हुए लोगों का नजरिया, दो अलग अलग चीजें भी हो जाती हैं कई बार, अक्सर नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि ये बिल बना है, तो अब ये सरकार की ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सरकार ने बिल लेके आई है, तो वो ठीक से उनको कन्विंस करे विपक्ष को। और अभी तक जो पिछले 1-1.5-2 महीने से ये, जब से जेपीसी की रिपोर्ट सौंपी गई है, तब से ये चीजें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक गैप दिखता है, खाई दिखती है, जहां पर संवाद की स्थिति नहीं है, विवाद की स्थिति। तो सरकार यदि उसको समझने की कोशिश करे, बैठक बुलाए, सर्वदलीय बैठक बुलाए, बार बार बुलाए और उस पर बात करे, तो मुझे लगता है कि कोई चीज सॉल्व हो सकती है। और बिल है, उसमें कुछ अमेंडमेंट हो सकते हैं, संशोधन हो सकता है, ये रास्ते तो हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन विपक्ष को भी ये समझना चाहिए, या जो उसकी मतलब जो उस वर्ग की पैरोकारी कर रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि ये बात बिल्कुल सही है कि वक्फ के नाम पर, यानी दान का जो उनका परंपरा है, उस तरह का जो पूरा सिस्टम है, उसको लेकर कई बार कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिस पर ये विवाद अक्सर उभरते रहे कि वक्फ की संपत्ति है या नहीं है, या ये कैसे हो गई। तो अगर इसको ट्रांसपेरेंट बना दिया जाए, तो मुझे लगता है कि दोनों ही जो पक्ष हैं उनको फायदा, खासतौर पे जो दूसरा पक्ष है, जो वक्त से जुड़ा हुआ पक्ष है, और यदि वो बहुत कायदे से सिस्टमेटिकली काम करना चाहता है, करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए तो राहत की बात है कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, विवाद की कोई जड़ बचेगी नहीं। अभी समस्या ये है कि इसमें बहुत सारे अधिकार जो है बोर्ड के, वो कुछ उनके हाथों से खिसकने की स्थिति भी है, या उनको एक न्यूट्रल पोजीशन पर आ जाएंगे वो सारी चीज। तो वहां पर मुझे लगता है कुछ लोगों को असहज करने की स्थितियां हैं। देखिए, हर तरह के लोग होते हैं हर तरह के सिस्टम में, तो जो विरोध कर रहा है, या जो इसके पक्ष में है, या जो इस बिल को ला रहा है, इन सबके बीच में एक बड़ी सहमति यदि बन जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा विवाद की आशंका रहेगी। और जहां तक जैसे मैंने बोला, संशोधन बदलाव की जो चीजें, वो दरवाजे तो हमेशा ही खुले होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कोई चीज सामने आए, लेकिन उसके पहले प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म बन जाए बहस का। सत्येंद्र जी, लगातार यही कहा जा रहा है कि जेपीसी में जब ये चर्चा के लिए बिल गया, तो वहां पर विपक्ष के नेताओं की सुनी नहीं गई। देश भर से मुस्लिम लोगों ने एप्लीकेशंस दिए, ईमेल्स भेजे, लेकिन उन सभी को नजरअंदाज किया गया, और जो सरकार करना चाहती थी वो सरकार ने किया। देखिए प्रशीदा जी, ऐसा नहीं है। सरकार ने सभी की बात को सुना, समझा, और हमने देखा कि किस प्रकार से जेपीसी में भी भेजने का काम हमारी सरकार में, हमारे दल के द्वारा तो किया गया कि जेपीसी में भेजा जाए, क्योंकि हम चाहते थे कि इसमें आम राय बने, इसमें और जनता समझे इस विषय को, ये विषय की गूढ़ता को समझे, रहस्य को समझे, इसीलिए इसको जेपीसी में भेजा गया। और जेपीसी में भी एक सदस्य थे, और सबसे बात करने के लिए जो बात रखी गई, सबके सुझाव लिए जा रहे थे। तो हमने देखा कि किस प्रकार से कुछ सांसदों ने उसमें विरोध किया, उसमें गिलास फोड़ दिए। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक व्यक्तिगत अधीरता जो एक सांसद जैसे दायित्व निभाते हैं, उन लोगों के अंदर एक इस प्रकार से एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर उनका वहां पे भी आया। हमने ये सब मीडिया के माध्यम से पता चला, सब जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने दूसरों सदस्यों ने ही बताया। लेकिन मैं बता दूं, देखिए ये जो बिल है, ये बिल संशोधन हो रहा है। इस बिल में ये बिल को ये लाया नहीं जा रहा, और संशोधन इसलिए हो रहा है कि पुराना अध्ययन किया गया, उसमें लगभग 9 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। तीसरी बड़ी, सेना और रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं और जब भूमि है तो वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन उस वक्फ बोर्ड को अगर पूरे जो किराया देखा जाए इन परिसंपत्तियों का, ये सब तो मात्र 150 करोड़ रुपए को चाहता है, 150-200 करोड़ रुपए। तो आप सोचिए, लाखों एकड़ की जमीन है और उसका किराया कितना कम आ रहा है। अगर इसी को जो हर राज्य में वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, उनको अगर स्ट्रीमलाइन किया जाए, डिजिटाइज किया जाए, तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने सारी
जगह लेटर्स भेजे, सरकार का जो आया था संदेश आया था उस पत्र को कि भैया अपने अपने की संपत्तियां बताइए वक्फ की प्रॉपर्टी। तो लगभग 14,000 से अधिक संपत्ति इसको वक्फ की प्रॉपर्टीज को चिन्हित किया गया। वो सारी जानकारी भी राष्ट्रीय स्तर पर भेजी गई है, सारे राज्यों से भेजी गई। तो एक अच्छा काम होने जा रहा है कि एक तो संपत्ति डिजिटाइज होंगी, फिर उसमें जो इलीगल जो कब्जे हैं, जो ऑक्यूपाई कर रखा है लोगों ने, और उसका पैसा, उसकी धनराशि या उसका किराया भी वहां नहीं जाता है। और मुझे लगता है अगर वक्फ के पास पैसा जो आएगा, जो उन संपत्तियों का जो 9 लाख एकड़ से ज्यादा की भूमि पे है और मात्र 150 मतलब 200-250 करोड़ के करीबी का उसका किराया आता है, तो अगर ये किराया आएगा तो उन्हीं के संस्थाओं, उन्हीं के लोगों के लिए भला होगा, मुस्लिम समुदाय का भला होगा। तो इस कारण से बिल आना चाहिए। और इस पे हमने जेपीसी भी लेके आए, आम कंसेंसस बने, सब लोगों की आम राय बने, उसके लिए इतना जेपीसी में भेजा गया। अब चूंकि अब जो भी निर्णय है हमारे को संविधान से चलना चाहिए, भारत हमारा संविधान से चलता है, संविधान के आधार पर जो संसद बनी है, संसद से चलेगा, न्यायालय चलेगा। अगर किसी को लगता है तो हमारे यहाँ न्यायालय है, उसमें जाकर के जा सकते हैं। अगर 3 तलाक के कानून की बात करें तो 3 तलाक के लिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब हमारी सरकार आई या कोर्ट ने बोला तो कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कारण हमने उसमें संशोधन किया। तो अगर किसी को ऐसा लगता है तो भारतीय न्यायालय समदर्शी है, सभी को समान न्याय प्राप्त होता है। मुझे लगता है इसमें किसी को विवाद नहीं बनाना चाहिए। और अगर वक्फ बोर्ड बनेगा तो जैन बोर्ड बनाने की मांग हो जाएगी, कोई सिख बोर्ड बनाने की मांग कर देगा, ईसाई बोर्ड बनाने की मांग हो जाएगी, वहां फिर हिंदू बोर्ड बनाने की मांग हो जाएगी। तो देखिए, हमें जरा उदार मना होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर सोचना होगा, हमें कॉमन सिविल कोड की ओर सोचना होगा। हमें हर व्यक्ति के हर स्तर के से अगर बोर्ड बनेंगे तो ये भी चीज है ना। और इस बोर्ड को तो बना करके बना ही हुआ है बोर्ड, इसमें संशोधन किया जा रहा है जिससे हमारे मुस्लिम बंधुओं का लाभ हो। ठीक है, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से कांग्रेस नेता सलाम रिजवी जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। स्वागत है आपका रिजवी जी। नमस्कार जी, ये संशोधन विधेयक पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और इसका विरोध हो रहा है। आज जंतर मंतर पर ये विरोध प्रदर्शन किया गया खिलाफ, और ये कहा गया कि अगर ये बिल पारित होता है तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। क्या समस्याएं हैं, सुनी नहीं जा रही है या कोई कंफ्यूजन है? जो सरकार जो कह रही है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की, वो समझना मुश्किल हो रहा है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह यह बताना चाहती है कि हम मुसलमानों को किस किस तरीके से परेशान कर सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल की आवश्यकता नहीं थी। वक्फ संशोधन, वक्फ बोर्ड बना था 1954 में, उसके बाद उसमें अनेक संशोधन हुए। 1995 में भी हुआ, 1913 में भी हुआ। जो संशोधन होना था हो चुका। उसके बाद में फिर ऐसे संशोधन की इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को भी रखेंगे। भाई आप एक चीज बताइए, मुस्लिमों की संपत्ति संबंधी चीज आप दूसरों को रखने की कैसे सोच रहे हो? दूसरी चीज चलो रख भी लिए, आपत्ति नहीं। ये तो वक्फ सर्वे कमिश्नर जो होते हैं वो गैर मुस्लिम होते हैं, वक्फ सर्वे के चलाने वाले पूरे गैर मुस्लिम होते हैं। तो इस तरीके से विवादित सब्जेक्ट को ये लेकर आते हैं और ताकि इसमें चर्चा होते रहे, हिंदू मुस्लिम होते रहे, ये इनके मंसूबा है। इसके अलावा ऐसा कोई इसमें कोई अच्छा कोई मुसलमानों के हित का कोई लेके आ रहे हैं, देश हित की कोई बात ला रहे हैं तो इनका स्वागत है। लेकिन नहीं, ये मुसलमानों के हित का है, ना ही ये देश के हित की बात है। तो इसमें ये इस तरीके से सिगोफे छोड़ के हिंदू मुस्लिम की चर्चाओं को टीवी में हमेशा लाने की कोशिश करते हैं और उसमें ये कामयाब भी होते रह रहे हैं। लेकिन देश एक दिन समझेगा, देश की जनता एक दिन समझेगी इसको। इस तरीके संशोधन, इस तरीके से हिंदू मुस्लिम की बातों से अब देश जाग चुका है। अब महंगाई पे चर्चा जो अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में ही वक्फ बोर्ड की जमीनों में कितना घोटाला सामने आया है जी। तो ये ट्रांसपेरेंसी होगी ना, अगर डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो क्या समस्या है? ट्रिब्यूनल के बाद या फिर सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में चर्चा हो उस मामले पर, वो तो न्यायपालिका है ना, उस पर तो हम भरोसा कर ही सकते हैं, वो थोड़ी ना गलत निर्णय लेंगी। डिजिटलाइजेशन तो काम तो करीब 15 साल पहले से चल रहा है और ये वक्फ तरक्कियात एक स्कीम थी जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने की स्कीम थी ये, उसके तहत सारे स्टेट गवर्नमेंट को पैसे भी दिए गए थे। मैं यहाँ जरूर कहूंगा मैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट वक्फ बोर्ड जो है उसके जो कारकुनेंदे होते हैं, चेयरमैन होते हैं, सीईओ होते हैं, वो नाकामे होते हैं। उन लोग ने ठीक से प्रॉपर्टियों को ठीक से, उनका काम, वक्फ बोर्ड का काम है कि वक्फ की संपत्तियों की निगरानी करना।
ये इन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया है। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि ऐसे लोगों ने, जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, उन पर कार्रवाई करना चाहिए। वक्फ संपत्तियों को ये बचा नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज, वक्फ की संपत्ति एक समाज विशेष की जरूर होती है, लेकिन वो शासन के अधीन होती है। शासन ही इसका सब कुछ देख रेख निगरानी करता होता है। तो इसमें ऐसी कोई बात समझ में नहीं आती जो नया वक्फ एक्ट जो लेकर आ रहे हैं, संशोधन लेकर आ रहे हैं, ये सिवाय माहौल खराब करने का और ऐसा कुछ इसमें कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, सत्येंद्र जी इसका जवाब देंगे। सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश है और बाकी इसकी जरूरत थी नहीं। सलाम जी का क्या जी, माहौल कैसे खराब होगा? देखिए, अगर हम घर दे रहे हैं तो हम सारे मुस्लिमों को भी दे रहे हैं, जैनों को भी दे रहे हैं, बौद्धों को दे रहे हैं, सिखों को दे रहे हैं। हम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है आयुष्मान योजना के द्वारा करोड़ों नागरिकों को, उसमें सभी को दे रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, हम तो स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, हम सिस्टमेटाइज कर रहे हैं, हम उसके अंदर जो कमियां हैं। अब आप देखिए, अभी रीवा का एक मामला आया वक्फ बोर्ड से कौन परेशान है? वक्फ बोर्ड से मुसलमान लोग ही परेशान हो रहे हैं। हिंदू तो साथ ही साथ जो और दूसरे लोग तो हो ही रहे हैं, साथ साथ वक्फ, अभी एक मुसलमान जो है भाई है, उनकी प्रॉपर्टी पे बोला कि वक्फ की है, तो वो मुस्लिम भी वही जा रहा है कोर्ट में, उनको मुश्किल हो रही है, वो सब इधर उधर जाकर के याचना कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बड़ा समदर्शी होकर के और उदार बना होकर के, अगर डिजिटलाइजेशन हो रहा है, अगर दूसरी बार मित्र बताएं बात कि क्यों वक्फ बोर्ड की लगभग 10 लाख एकड़ भूमि है, और 10 लाख एकड़ भूमि का और संपत्तियों का किराया कितना आ रहा है? मात्र 200-250 करोड़ रुपए आ रहा है, और हो सकता कम ही आ रहा हो। तो सोचिए इसका किराया और कौन खा रहा है, और कौन वक्फ की प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर रखा है। मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस के लोग ही हैं। और जिस प्रकार से हम तो चाहते हैं कि एक अच्छी व्यवस्था है, सबके लिए सुविधाजनक हो। अगर वक्फ बना है तो वक्फ की जो द्वारा जो धनराशि जो आ रही है, जो दान की राशि, तो वो मुस्लिम बंधुओं के ऊपर ही खर्च हो। तो हम इसमें आप ये बताएं मुझे, कांग्रेसी मित्र, मुझे लगता है इसमें कांग्रेसी मित्र ज्यादा लोग हैं, लिप्त हैं पूरे देश भर में। और आप देखें, कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार क्या कर रही है, वहां पर मंदिरों पर टैक्स लगाने जा रही थी, अभी वापस लिया, विधानसभा में स्वीकृत कर लिया था। अगर 1 करोड़ से ज्यादा दान आता है तो 1 करोड़ तक आता है तो 5% टैक्स लगेगा, 1 करोड़ से ज्यादा आता है तो उस पर 10% टैक्स लगेगा। अभी आप देखिए, मंदिरों से, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, अभी मंदिरों को, ये सनातन को तो कहते हैं कि डुबकी लगाने से किसी डुबकी लगाने से कोई काम नहीं मिलता, कोई रोजगार नहीं मिलता। मल्लिकार्जुन खड़गे जी सनातन को गालियां पानी पी करके गाली बकते ही कांग्रेस सनातन के विरोध में खड़ी होती है। और हिमाचल प्रदेश में इन्हीं की सुक्खू जी की सरकार है, और वो कहने लगी कि वो मंदिरों का पैसा, कह रही कृपया करके आप अपने मंदिरों का पैसा हमारी सरकार को दे दो, तो हम आपको बाद में जमा कर देंगे, और अभी हम सरकारी योजनाओं में उस पैसे का उपयोग कर लेंगे। तो याचना करने लगती है। ये वही कांग्रेस सरकार है, मंदिरों से याचना करने के लिए, अपनी सरकारी योजनाओं के लिए मंदिरों से धनराशि लेना चाहती है, और वहां पर मंदिरों पर टैक्स, दान का ऊपर टैक्स लगाना चाहती। मुझे लगता है कि भारत में सर्वपंथ संभाव हो और सबको समान न्याय मिले। ये भी मुझे लगता है धार्मिक आधार पर समान न्याय नहीं मिल रहा है। कांग्रेस को इसमें जरा अपना स्पष्ट करना चाहिए मत, और क्षमा मांगनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में क्यों वो मांग रहे हैं ठीक है, वो हम वापस वक्फ बोर्ड के साथ सलाम जी। लेकिन जिस तरह ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जेपीसी अलग बनाई गई थी, उसमें सभी विपक्षी दलों के नेता मौजूद थे, उन चर्चा हुई है, और क्या वहां पर समझाने में नाकाम रही है सरकार जो दावा कर रही है ट्रांसपेरेंसी का, अवैध कब्जों से या कानून को सुधारने का वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर? बनाने का क्या मतलब? अगर आपने जेपीसी गठित की थी तो उसकी सिफारिशों को मानना चाहिए। ये कोई भी संशोधनों को मानने को तैयार नहीं है। अभी भाई साहब जैसे कह रहे थे, मंदिरों से टैक्स लेने की बात कर रही कांग्रेस सरकार। अरे तो 7% तो आप वक्फ बोर्ड के वक्फ संस्थानों से ले रहे हो, मस्जिद मदरसों से 7% आप वक्फ बोर्ड लेता है। वक्फ बोर्ड को चलाने के लिए आप कांग्रेस को गाली बकते हैं, हम भी कांग्रेस को गाली बक रहे हैं। तो मुसलमानों के साथ में कांग्रेस ने भी अच्छा नहीं किया। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का नेता हूँ, बावजूद उसके जहाँ मेरे अपने समाज की बात आएगी, समाज के लिए पहले लड़ूंगा मैं। कांग्रेस को बात कर रहे हो आप अपने मंदिरों के बचाव कर रहे हैं, वहां से टैक्स मांग रही सरकार। यहाँ तो मस्जिदों 7% सालों से लिया जा रहा है, 1954 से लिया जा रहा है। तो कहाँ से कांग्रेस सरकार मुसलमानों की ऐसी हो गई? डिजिटलाइजेशन का काम है तो वो तो 15 साल पहले से शुरू हो रहा है, जिसको आपने बंद कर दिया। आप अल्पसंख्यकों को बजट कितना दे रहे हो? आप मुसलमानों के लिए काम क्या कर रहे हो?
मुसलमान अगर कहीं किसी चीज की मांग नहीं करता, डिमांड नहीं करता, नहीं बोलता, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप उनके वक्त में दखल दो। आप सलाम जी, उनके और दूसरे ये चिंता किस बात की, मतलब क्या समस्या है आखिर? सलाम भाई, समस्या है आज की तारीख में बेरोजगारी की समस्या है, आज की तारीख में महंगाई की। बेरोजगारी पे थोड़ी ना जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ है, शिक्षा का अधिकार संशोधन पे इस पे हुआ है ना, दिया जा रहा है निःशुल्क। जब हमारे आंग में आएगी तो प्रदर्शन होगा, जंतर मंतर वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि आखिर ये जो संशोधन हुए हैं इसमें समस्या कहाँ पर आ रही है? क्या हाईकोर्ट में अपील की जाती है, इससे समस्या है? कोर्ट में महिलाओं को स्थान देने से समस्या है? समस्या कहाँ आ रही है? समस्या कहीं नहीं है। जिस चीज की आवश्यकता नहीं थी वो चीज को ये संसद में ला के एक बवाल खड़े कर रहे हैं। मुसलमानों को ना पहले कुछ मिला है, ना आगे कुछ मिलेगा, ना अभी कुछ मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना, जो है संविधान से चल रहा है ना सलाम जी, इतने समय से तो आप भी रह रहे हैं ना, आप भी ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि कभी कुछ मिला है ना मिलेगा। आगे तक भी मानेगा, लेकिन उसके जो है प्लस माइनस को भी देखा जाता है। 7% तो मुसलमान दे ही रहे हैं ना मस्जिदों में। इमामों की तनख्वाह हम ठीक से नहीं दे पाते, लेकिन 7% वक्फ बोर्ड को देना जरूरी है हमारे को। हर साल तो ये आंदोलन होगा, अगर पारित हुआ तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। मुसलमान उतना जागरूक नहीं मैडम, मैं आपको क्या बोलूँ। अगर जागरूक होता तो इस कंडीशन में नहीं पहुंचता कि उसके बच्चे ऑटो चलाते, कबाड़ी का धंधा करते, मोटर मैकेनिक बनते। जागरूक नहीं है। मैं अपने समाज का यही बोलूंगा मैं कि मुसलमान उतना जागरूक नहीं है, इसलिए ना हमारे को वक्फ की जरूरत पड़ती, ना किसी चीज की जरूरत पड़ती। तो अभी तो जिम्मेदारी अब सरकार की, अब जागरूक करेंगे तो फिर इस तरह प्रदर्शन होगा। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बोलेगा कि हम राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे, तो फिर कहीं तो मानना पड़ेगा ना कि अगर कोई समस्या नहीं है तो फिर ठीक है, हो जाने दीजिए। क्या दूरगामी परिणाम होंगे आशीष जी? जेपीसी की सिफारिशों को मान ले, ये केंद्र सरकार जेपीसी की सिफारिशों को मान ले, ना आंदोलन की जरूरत पड़ेगा, ना किसी किस्म की कोई बात है उसमें। तो सारे बुद्धिजीवी सांसद हैं, सारे दलों के सांसद लोगों ने बैठ के जो संशोधन किया उसको मान ले सरकार, तो कहीं कोई बात नहीं है। और वैसे मेरी व्यक्तिगत बोलोगे तो मैं सब चीज को मानने, आज की तारीख में सब चीजों को मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जो जितना करते बनता करो, जितना जुलूम करते बनता करो, सहेंगे जब तक के सहते बनेगा, सहेंगे, इसमें कोई दो बात नहीं है। आशीष जी से प्रतिक्रिया लूंगे इस पर। अब सलाम जी तो कह रहे हैं बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो गए यहाँ पर, अब तो समझ में नहीं आ रही है कि आप प्रताड़ना क्या हो रहा है, क्या टॉर्चर दिया जा रहा है। आशीष जी, लेकिन ये प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, जान दे देंगे, इस तरह की धमकियां दी जा रही है, तो क्या दूरगामी परिणाम होंगे? फिर इतनी स्वतंत्रता है, फिर कह रहे हैं कि प्रताड़ना। नहीं, दूरगामी परिणाम, अगर ये आंदोलन बड़ा रूप लेता है या लंबा चलता है, जैसा कहा जा रहा है कि हम इसको एक लंबा आंदोलन चलाएंगे, शाहीन बाग की तरह लंबा आंदोलन, अगर ऐसा होता है तो देखिए कोई बहुत अच्छी बात वैसे भी नहीं होगी। जैसा हमने पहले भी कहा कि संवाद का सिलसिला नहीं टूटना चाहिए। यदि संवाद का सिलसिला टूट जाएगा तो सारी दिक्कतें अपने आप खड़ी हो जाएगी। सरकार चूंकि बिल ला रही है, संशोधन ला रही है, तो सरकार को ये चीजें खुद सुलझानी होगी। और जैसा कि एक भावना भी है संविधान की कि सबको मिलके बराबर बराबर तरीकों से सबकी सुनी जाए, सबका हल निकाला जाए, उसके विकल्प रखे जाए। तो इस तरह की चीजें सरकार को करनी होगी। जो आशंका मुस्लिम समाज को वक्त को लेकर के है, वो उसमें जैसा पहले भी ये बात आई कि जरूर कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी दिक्कतें या उलझने या अनियमितताओं की बातें कभी कभी सामने आती रही। तो वो रेगुलरिटी उसमें एक अच्छी तरीके से वो चले, वहां तक तो ठीक है। लेकिन यदि उसमें ये लगता है कि सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा, बाहर के लोग उसको चलाएंगे उनके वोट को, तो बहुत सारी चीजें निश्चित तौर पर, चूंकि देखिए कोई भी जब नया बदलाव आता है तो वो जो एक जो माइंडसेट बन जाता है वो बदलता, आसानी से बदलता नहीं। वो किसी भी चीज में किसी वर्ग के लिए समान रूप से लागू होता है। तो कोई भी बदलाव रातों रात लाने की बजाय ग्रेजुअली धीरे धीरे यदि उस बदलाव को लाने की कोशिश की जाएगी, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी, तो ठीक है। जैसा अभी एक बात कही गई कि ये सही बात है कि मुस्लिम जो वर्ग है वो बहुत जागरूक नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, और कई तरीके से जो दूसरे काम है वो करता है बजाय उसके कि जो दूसरे वर्ग काम करता है उसके। तो इसलिए यहाँ पर ये स्थिति आएगी तो वो जो माइंडसेट है उनका, उसको बदलने के लिए और उनको चीजों को समझाने के लिए समय लगेगा,
सरकार को भी उसके लिए परिश्रम करना होगा और अवसर की जो बात है वो बराबर बराबर ही देने होंगे। अभी दुर्भाग्य से जैसे बातें होता है कि इसको लंबा खींचा जाएगा, इसके सियासी कुछ अर्थ निकलेंगे। निश्चित तौर पे कुछ चुनाव भी आने वाले हैं। सत्तारूढ़ दल का एक अपना अलग तरीके का काम करने का तरीका है, उसको लेकर एक अलग तरह की शंकाएं, आशंकाएं और समर्थन सारी चीजें एक साथ चलती है। तो वहां पर सत्तारूढ़ दल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि यदि वो किसी एक समाज के किसी परंपरा से जुड़े या किसी मन में गहरे बैठे हुए किसी एक चीज पर अगर वो बदलाव की कोशिश कर रहा है तो उसको उसके लिए उस वर्ग को तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल, पहल सरकार को भी करनी पड़ेगी क्योंकि समय जेपीसी में भी जो आपत्तियां आई है उसको खुल के बात करनी चाहिए। समय की कमी। आखिरी प्रतिक्रिया संसद के बाहर भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा मंच बनाया जा सकता है जहां पर सारे सर्वदलीय जो लोग हैं बैठक कर लें, उसमें सरकार के सारे बड़े नुमाइंदे जो है वो भी शामिल हो जाए। बिल्कुल, एक बार क्योंकि बदलाव आ जाएगा तो छोटी सी प्रतिक्रिया सत्येंद्र जी जल्दी से कि ये समर्थन दिया जा रहा है, राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा जा रहा है, एनडीए सरकार के सहयोगी दलों से भी मांगा जा रहा है। अगर आपत्ति है तो पहल आपको करनी पड़ेगी संवाद की। देखिए, हाँ, हम कर ही रहे हैं संवाद की पहल, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता आकर के अपनी कांग्रेस पार्टी को गाली दे रहे हैं, मुझे लगता है उनको आत्मग्लानि हो रही है। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम हमारे मुस्लिम बच्चों को एक हाथ में कुरान तो दूसरे में लैपटॉप, तो कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया। आज कांग्रेस मुस्लिम बच्चे भी इंडस्ट्री चला रहे हैं, मुस्लिम बच्चे भी। ठीक है, चूंकि समय की कमी है, हालांकि अब देखना होगा कि ये जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन है जो बुराई किया जा रहा है, आगे क्या होगा, सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, क्या संवाद स्थापित किया जाएगा, और जिस तरह की बात कही जा रही है राष्ट्रव्यापी आंदोलन की, क्या वाकई में देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर ये प्रदर्शन मुस्लिम समाज का, और ये कहा जा रहा है कि सरकार सुन नहीं रही है, अधिकारों को छीनने की और इस कानून को थोपने की कोशिश की जा रही है जिसकी जरूरत भी नहीं है। अगर ये पारित हुआ तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा और इस पर सियासत कितनी होगी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।